नमस्कार दोस्तों, स्काई करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जाएंगे दिशा का तीसरा भाग। और उससे पहले यह है कुछ तुम जो पाना चाहते हो उसके लिए घोर परिश्रम शुरू कर दो तो उसे देने के लिए देवता भी तत्पर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मन से मेहनत करोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। तो चलिए देखते हैं दिशा का तीसरा भाग क्या है। पहले भाग में हमने पढ़ लिया था दिशा के आधार पर दाएं और बाएं मुड़ना, और दूसरे भाग में हमने पढ़ा था घड़ी संबंधी और कोण के आधार पर घूमना। और भाग 3 में हम पढ़ेंगे स्थानों की दिशा स्थिति। दिशा में चौथा पॉइंट था स्थानों में दिशा स्थिति। इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा। प्रारंभिक इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और वो उदाहरण है इस प्रकार, एग्जाम्पल है इस प्रकार कि फिर यह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। फिर यह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है तथा 4 किलोमीटर जाती है। दाएं मुड़ के फिर वह 4 किलोमीटर जाती है। फिर है तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा दिशा भी बताओ। यह है प्रारंभिक स्थान से अंतिम दिशा के आधार पर एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में दे रखा है कि प्रिया 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, फिर दाएं मुड़ती है तथा दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा दिशा भी बताओ। तो हम सबको पता है कि जब हम कागज की सतह पर या फिर कुछ भी हो, जो हम दिशा बनाते हैं तो ऊपर वाली दिशा वो पूर्व होती है और नीचे वाली दक्षिण होती है, और उत्तर के बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होती है तथा बाएं हाथ की तरफ पूर्व होती है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होती है। तो इसमें दे रखा है कि प्रिया 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है
तो कागज की सतह पर तीर की पूर्व दिशा इस साइड की ओर होगी और वह 3 किलोमीटर चलती है पूर्व दिशा की ओर। फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है और पश्चिम का दायां होता है दक्षिण की ओर। वह इस तरह मुड़ जाती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो इसमें पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी पूछी है इसमें, और ये वाली दूरी पूछी है। तो ये हमें इससे हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ये देखिए। और समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वो होती है ये, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जो 90 डिग्री के सामने वाली दिशा होती है वो कर्ण होती है। और कर्ण हमें ज्ञात करनी है, और जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो लंब होता है। और लंब हमें 4 किलोमीटर दे रखा है, इसलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर फिर प्लस आधार, और 90 डिग्री का कोण के निचली भुजा होती है वो आधार होती है, वो हमें 3 किलोमीटर दे रखी है। फिर कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गए 25 बराबर है कर्ण स्क्वायर। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, इसलिए कर्ण बराबर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और 25 का अंडर रूट होता है 5। इसलिए इस जो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जो दूरी तय की है ना, वो इसकी 5 किलोमीटर हो जाएगी, तथा इसकी दिशा यहाँ पे ये पूर्व और ये दक्षिण, और इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह। और ये हो गया स्थानों की दिशा स्थिति, जिसमें प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा ज्ञात की जा सकती है इस तरह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और फिर हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है रेलगाड़ी। अगला पॉइंट है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इसमें हमें कुछ 2-3 बिंदु है, उन पे ध्यान देना है। तो इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। चलिए देखते हैं वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है कि यहाँ ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा।
रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात क्या है? वो है रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट है कि यदि मान लीजिए कि ट्रेन स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं होता है ना वो हवा की दिशा में जाएगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी स्थिर खड़ी है तो उसका धुआं हवा की दिशा में जाएगा। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में ये दो मेन पॉइंट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप इस आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इसमें एक नोट डाल के लिखने योग्य बात वो यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रेल होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक रेल कभी भी धुआं नहीं छोड़ती है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक रेल है वह उत्तर दिशा की तरफ जा रही है तो बताओ उसका धुआं किस तरफ जाएगा। तो हमें क्या क्या देखना है इसमें, हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक रेल होती है ना उसका कभी धुआं होता ही नहीं है, इसीलिए इसका जो उत्तर होगा ना वो कुछ नहीं होगा। और फिर इसके बाद है अगला पॉइंट परछाई संबंधी प्रश्न। वो तो बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो उसे। इसका अगला पॉइंट है परछाई संबंधी प्रश्न। परछाई संबंधी प्रश्न इसमें क्या होता है, जिस तरफ प्रकाश आ रहा है ना उसके ठीक विपरीत दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें वो पॉइंट यह है कि जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है तो जो व्यक्ति या वस्तु है उसकी परछाई उसके विपरीत दिशा में बनेगी। उसकी परछाई इसके विपरीत दिशा में बनेगी। यह था परछाई संबंधी प्रश्न। इसका उदाहरण इस प्रकार की, मान लीजिए मोहन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तथा प्रकाश उसके सामने की तरफ आ रहा है तथा प्रकाश उसके सामने की तरफ आ रहा है तो बताओ उसकी परछाई किस तरफ बनेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तथा प्रकाश उसके सामने की तरफ आ रहा है तो बताओ उसकी परछाई, तो जिस तरफ प्रकाश आ रहा है
उसकी विपरीत दिशा में उसकी परछाई बनेगी, तो उसका प्रकाश उत्तर दिशा की ओर आ रहा है और उसकी परछाई दक्षिण में बनेगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे दिशा का टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आया। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।